Hello students, myself Dr. Swati Khare from Department of Psychology, श्री गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ। आज हम आपको यूनिट 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं न्यूरॉन। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। तो न्यूरॉन जो है वो एक नर्वस सिस्टम का एक स्मॉलेस्ट यूनिट हम कह सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखिए न्यूरॉन्स में ये जो है शाखाओं की तरह से, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और उसके बाद जो बीच में है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। और ये लंबा वाला जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन जो है वो माइलिन शीट से कवर्ड रहता है, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप्स हैं इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और फिर एंड पे न्यूरॉन के एक एक्सॉन टर्मिनल रहता है और सबसे उसमें एंड ब्रश या साइनेप्टिक नॉब होता है। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से साइनेप्सिस द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है एक सेल है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल है, ठीक है। और सेल के उसके सारे जितने सेल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इसमें निहित होते हैं। और न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जो उत्तेजक होते हैं या स्टिमुलेशन होते हैं उनको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देना, तथा डिफरेंट इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा प्राप्त करते हैं उनको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, तथा ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सूचनाएं आती हैं उनको भी शरीर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना। अगर हम इनकी संख्या देखें तो पूरे ह्यूमन बॉडी में 12.5 मिलियन नर्व्स पाई जाती हैं और ब्रेन में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एक जाल होता है पूरा न्यूरॉन्स का या नर्व सेल्स का। अब इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर में आते हैं। न्यूरॉन का जो एक विशिष्ट प्रकार की सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स को मिला करके हम नर्व सेल्स कहते हैं। सबसे पहले जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स का जो आकार है वो पेड़ की शाखाओं की तरह से होता है और इसका मेन फंक्शन होता है नर्व इम्पल्स को ग्रहण करके उसको सेल बॉडी की तरफ भेजना और उसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट जो इसका है सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है उसको कोश शरीर कहते हैं, इसको सोमा भी कहते हैं। ये न्यूरॉन का एक लिविंग पार्ट होता है या जीव होता है, ठीक है। अगर ये लिविंग पार्ट जो है कार्य करना बंद कर देगा तो इसका मतलब वो सेल जो है वो डेड हो गई है, न्यूरॉन सेल, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। सेल बॉडी में एक तरल पदार्थ या लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और सेल बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ाना तथा नर्व सेल को जीवित रखना। इसके दो फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो एक्सॉन। एक्सॉन देखो सेल बॉडी से लंबा निकला हुआ पार्ट होता है, ये डिफरेंट साइज का हो सकता है। ये देखिए ये है एक्सॉन, ठीक है, लंबा पार्ट होता है, ठीक है। और अधिकतर एक्सॉन एक कवर से ढके हुए होते हैं जिसको कहते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट है, ठीक है। और बीच बीच में उसके गैप होता है जिसको कहते हैं नॉड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और इस गैप का क्या काम होता है? जिससे नर्व इम्पल्स जो है उसका प्रवाह जो है या ट्रांसमिशन एकदम ठीक ढंग से हो सके बिना किसी उसके। अगर माइलिन शीट डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करने लगता है या उस जो भी मूवमेंट करता है वो झटके से होती है वो, ठीक है। तो एक्सॉन का क्या फंक्शन है? एक्सॉन का फंक्शन है नर्व इम्पल्स को स्मूथली आगे एंड ब्रश तक पहुंचाना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका एक्सॉन टर्मिनल एंड एंड ब्रश। ये लास्ट में देखिए इसका होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना। ये यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हुए आगे बढ़ जाती है। और जो इसका बीच में एक साइनेप्सिस हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसको साइनेप्स कहते हैं। इसका भी एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से ही जो एक नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। न्यूरॉन का फंक्शन हमेशा एक चीज़ याद रखने वाली कि न्यूरॉन का फंक्शन हमेशा वन वे होता है, यानी फ्रॉम डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन, फिर
एंड ब्रश तक आने हुए साइनेप्सिस, उसके बाद ठीक है, इसका कभी भी बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो सकता है, उल्टा कभी भी नहीं चलता है। इसको वन वे मूवमेंट भी कह सकते हैं या इसको लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है कि जो ग्राहक होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, या जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशंस को ग्रहण करना और ये उनको तंत्रिका आवेग के रूप में उसको बदलना, और उसके बाद जो है इन तंत्रिका आवेग को ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाना। ठीक है। तो हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। और एग्जाम्पल, जैसे आप किसी फ्लावर को देखते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, या आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को जाती है। नेक्स्ट जो है मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन है नर्व इम्पल्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे शरीर के मसल्स या डिफरेंट ग्लैंड्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाना। ठीक है। और तभी जो है कोई व्यक्ति रिस्पॉन्स कर पाता है किसी स्टिमुलस के प्रति। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फ्लावर देखा तो इसकी इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गई और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने उसको मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ऑर्डर दिया कि आप फूल तोड़ लो। ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है। या गर्म चीज़ से हाथ आप कैसे हटा लेते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन जाती है कि आप हाथ हटा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसको बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स या साहचर्य न्यूरॉन। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं और इनका फंक्शन होता है सेंसरी न्यूरॉन्स से जो नर्व इम्पल्स आती है उसको ग्रहण करके मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा देना और दोनों के बीच में एक एसोसिएशन या साहचर्य स्थापित करना। थैंक यू।